मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपको कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय और गौरवशाली भारत और जो हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे याद कर लें उनके लिए मैं उप विषय पुनः अभ्यास करा रहा हूँ प्रश्नों के। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का वेदों के नाम बताइए। तो वेदों के नाम नंबर 1 वेदों के नाम ऋग्वेद, नंबर दो है यजुर्वेद, नंबर 3 है अथर्ववेद यानी यजुर्वेद सामवेद, और नंबर 4 है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब प्रश्न नंबर 2 खा अपने देश को पहले आर्यव्रत क्यों कहते थे? हमारे पूर्वज आर्य कहलाते थे। हमारे पूर्वज आर्य कहलाते थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ। इसी कारण आर्य भारत भूमि का नाम उस समय आर्यव्रत था। हमारे पूर्वज आर्य कहलाते थे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। इस कारण भारत भूमि का नाम उस समय आर्यव्रत था, इसलिए उन्हें आर्यव्रत कहते थे। अब देखिए 4 आश्रम कौन कौन से हैं, नाम लिखो। 4 आश्रम नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2
गृहस्थाश्रम। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम। चार आश्रम कौन कौन से नाम लिखूं? वानप्रस्थ आश्रम। और नंबर 4 है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। इस प्रकार ये हमारे 4 आश्रम हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये इसमें छात्र 25 वर्ष तक यानी अपनी पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद फिर अपना विवाह करके 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थाश्रम का पालन करता था, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर 51 की से 75 वर्ष वानप्रस्थ में जाकर के अपना, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम यानी वनों में जाकर के अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करता था। अब कुछ वेदकालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो इसमें विदुषी महिलाएं हैं अपाला, विश्वधरा, घोषा, ये हमारी विश्वधरा, अपाला, घोषा आदि, ये हमारे विदेश में अपाला, घोषा, अपाला, विश्वधरा, घोषा आदि, ये हमारी विदुषी महिलाएं हैं। वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? तो वैदिक काल में अग्नि की पूजा होती थी। अब ये देखिए, वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? अग्नि की पूजा होती थी। रामायण और महाभारत महाकाव्यों के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो रामायण यानी रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि। अब देखिए महाभारत, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है। रामायण में श्री राम का जन्म का वर्णन किया गया है और महाभारत में ये शांतनु के और पांडवों और कौरवों का वर्णन। प्रश्न नंबर 6, जैन मत और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन, देखिए जैन मत के प्रवर्तक
स्वामी महावीर। और बौद्ध मत के प्रवर्तक स्वामी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहलाए। जैन मत के प्रवर्तक स्वामी महावीर और बौद्ध मत के प्रवर्तक स्वामी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध यानी इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहते थे। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। ठीक है। अब देखिए जैन मत की मुख्य शिक्षाएं। तो जैन मत की मुख्य शिक्षाएं जैन मत की मुख्य शिक्षाएं नंबर एक आपको बता रहा हूं सत्य। इनकी 5 शिक्षाएं हैं। सत्य, हमेशा यानी हमेशा या सदैव सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए। और नंबर 2 पे है अहिंसा। अहिंसा जीवों पर दया करनी चाहिए। यानी जीवों को मारना नहीं चाहिए और उनको जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए। नंबर 3 अचौर्य। चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी का अगर सामान बिना पूछे उठा लेते हैं तो ये चोरी के उसमें आता है, चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य। नंबर 4 है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों
को वश में करना चाहिए। नंबर 5 है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, जैन मत की मुख्य शिक्षाएं सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। नंबर 2 अहिंसा, यानी जीवों को मारना नहीं चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। और नंबर 3 है आचौर्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और नंबर 5 अपरिग्रह, धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, यानी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब महावीर स्वामी जिन क्यों कहलाए? 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक तपस्या कर अपनी इंद्रियों कर अपनी इच्छाओं, यानी अपनी इच्छाओं को रहने दो, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। इस कारण महावीर, इस कारण यह जिन या महावीर कहलाए। महावीर स्वामी जिन क्यों कहलाए? 12 वर्ष तक तपस्या कर अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, इस कारण ये जिन या महावीर कहलाए। बौद्ध मत का प्रचार किन किन देशों में हुआ? तो बौद्ध मत का प्रसार चीन, जापान, लंका। बौद्ध मत का प्रचार चीन, जापान, लंका में
आदि देशों में किया। में किया। बौद्ध मत का प्रसार किन के देशों में हुआ? तो बौद्ध मत का प्रसार चीन, जापान, लंका आदि देशों में किया। अब आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे और लिख के देखेंगे इन्हें, जिससे कि अच्छे अंक आए आपके।